हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड डीएस विच इज़ आर डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज क्या होती है और कैसे आप डेटा को स्टोर करने के लिए डिक्शनरीज को यूज़ करते हो इन पाइथन, वो हम देखेंगे। डिक्शनरीज को शॉर्ट फॉर्म में डिक्ट भी कहते हैं। तो अगर आप किसी कोड को आप देखोगे जिसमें कि डिक्ट वर्ड यूज़ हुआ है तो बेसिकली इसका मतलब है डिक्शनरीज। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि ब्रदर का ब्रो हो गया है, तो वैसे ही डिक्शनरीज का डिक्ट हो चुका है। फॉर्मेट देखते हैं। जब भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो उसमें हम कोटेशंस यूज़ करते हैं। कोटेशंस के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वो आपका स्ट्रिंग बन जाता है। जब भी आपको लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो आप क्या यूज़ करते हो, जो आपके स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो आपकी डिक्शनरीज होती हैं इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। तो कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड कर्ली ब्रेसेस ऑफ। इसके अंदर हम कोई एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करते, कोई लिटरल प्रोवाइड नहीं करते। इंस्टेड हम क्या लिखते हैं, एक की और एक वैल्यू का पेयर जो होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक की होती है और एक वैल्यू होती है। जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो कैरेक्टर से बनती है और हर एक कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। सिमिलरली जो आपकी लिस्ट होती है उसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं और जो हर एक एलिमेंट होता है उसको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। जो आपकी डिक्शनरीज होती हैं उसमें आपकी की होती है और वैल्यू होती है, और जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ की। सो बेसिकली ये फॉर्मेट होता है आपकी एक डिक्शनरी का। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं की वैल्यू के पेयर्स को, यानी कि मल्टीपल की और वैल्यूज हमारे पास होती हैं इनसाइड अ डिक्शनरी। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे आप डिक्शनरी जो है उसे क्रिएट करते हो और कैसी हमारी की और वैल्यू दिखती है। तो मेरे पास एक डिक्शनरी है विच इज़ डी। अब ये जो डी है एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, मैंने पहले ही बताया है, प्रोवाइडेड कि वो एक क्या एक वैलिड वेरिएबल हो। तो जितने भी आपके वैलिड वेरिएबल के रूल्स होते हैं उससे वो फॉलो करता हो। सिंपल मैंने लिया हुआ है डी, और ये है मेरी एक डिक्शनरी। मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया कर्ली ब्रेसेस और मैंने यहाँ पर एंड किया है कर्ली ब्रेस को। तो जो मेरी पहली की है वो क्या है, ए, और ये ए जो है वो एक स्ट्रिंग है। ए के साइड में क्या आता है, कोलन आता है, और कोलन के यहाँ पे जो 2 है वो मेरी क्या है, वैल्यू है। तो जो ए की है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। अब 2 के साइड में क्या आ रहा है, 2 के साइड में कॉमा है। तो ये जो बी है ये बेसिकली क्या है, ये बी है मेरी सेकंड की, और ये जो बी है इसकी वैल्यू है 4। देन मेरी जो 5 है ये मेरी थर्ड की है, और इसकी जो वैल्यू है ये है सी विच इज़ अ स्ट्रिंग। तो ये है एग्जांपल मेरी एक डिक्शनरी का कि ऐसे मेरी डिक्शनरी शो होती है, और इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपल आपको एक वैलिड वेरिएबल लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको नेम नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑन, इसके अंदर फिर आप जो की वैल्यू पेयर्स है वो आप प्रोवाइड करोगे। तो ये होती है आपकी डिक्शनरी। अब बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो ये है कि जो कीज़ होती है ना वो आप कुछ भी नहीं ले सकते। जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए भी एक रूल है, तो वो हम कवर करते हैं। पहली जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपकी कीज़ हैं मस्ट बी इम्यूटेबल। सो कीज़ मस्ट बी इम्यूटेबल, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स, टपल्स, कॉन्स्टेंट। जो आपकी कीज़ होती हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा इम्यूटेबल होनी चाहिए। कोई भी म्यूटेबल की आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। टपल्स हमने कवर नहीं किए हैं लेकिन टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल 10, 5, 11, 12, 80, 90। तो ये जो नंबर्स हैं ये कांस्टेंट है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, टपल्स ये सब क्या है, इम्यूटेबल डेटा है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यही डेटा हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट आवर कीज़। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये मेरी पहली की है, और ये जो की है वो है ए, और ए है स्ट्रिंग। जो मेरी सेकंड की है वो है बी, और बी भी क्या है, स्ट्रिंग है। जो मेरी थर्ड की है वो है 5, और जो 5 है वो एक नंबर है, तो ये बेसिकली एक कॉन्स्टेंट है। तो आपकी जो कीज़ होती हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। तो जब भी आप कीज़ क्रिएट करोगे इनसाइड अ डिक्शनरी हमेशा वो इम्यूटेबल होना चाहिए। अब कीज़ क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हो, टपल आप यूज़ कर सकते हो, टपल हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, और जो कांस्टेंट है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि वैल्यूज़ कैन बी एनीथिंग। जो आपकी की है वो तो आपकी इम्यूटेबल होनी चाहिए, लेकिन वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपकी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो, टपल प्रोवाइड कर सकते हो, एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हो, बूलियन प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी म्यूटेबल भी हो सकती है,
जैसे कि लिस्ट आपकी क्या है, म्यूटेबल है, और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इम्यूटेबल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्ट्रिंग है, हमारा जो टपल है, ये दोनों जो हैं आपके इम्यूटेबल होते हैं। तो वैल्यूज़ आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, वैल्यूज़ आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आपकी कीज़ हैं वो हमेशा होती हैं इम्यूटेबल। तो ये थी दो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखनी है वाइल क्रिएटिंग योर ओन डिक्शनरीज। जब भी आप डिक्शनरी क्रिएट करोगे तो हमेशा ये दो जो बातें हैं ये आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक वैलिड डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं और कैसे एक इनवैलिड डिक्शनरी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ एक डिक्शनरी का जो कि है D1। तो ये बेसिकली एक वैलिड डिक्शनरी है। अब ये वैलिड का मतलब ये है कि ये जो दो रूल्स है ना, ये जो D1 है इन दो रूल्स को फॉलो करता है। सो D1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑन कर्ली ब्रेसेस ऑफ। तो यहाँ से मेरी स्टार्ट होती है डिक्शनरी। अब इसके अंदर मैंने ली हुई है अपनी पहली की विच इज़ S। अब ये जो की है बेसिकली ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आपकी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, और कीज़ आपकी इम्यूटेबल ही होनी चाहिए। तो ठीक है यार, ये जो पहला की वैल्यू पेयर है ये तो हमारा चेक हो चुका है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वैल्यूज हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी कीज़ होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। अगली जो की आती है वो है 23। अब 23 कॉन्स्टेंट है, तो ये भी क्या है, इम्यूटेबल है। तो ठीक है, ये जो हमारा सेकेंड की वैल्यू पेयर है ये भी हमारा चेक हो चुका है, ये एक वैलिड पेयर है। जो आपकी थर्ड की है वो है 2। अब जो 2 है वो भी एक क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हम ले सकते हैं, वो एक इम्यूटेबल डेटा है। तो ये जो 2 और इसकी जो वैल्यू है विच इज़ अ लिस्ट, ये भी क्या हो चुका है, चेक हो चुका है। तो जो आपका 2 है और इसकी जो वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है आपकी क्या है, लिस्ट है। वैल्यूज हम कुछ भी ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं, टपल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सो ये आपका थर्ड जो की वैल्यू पेयर है ये भी एक वैलिड पेयर है। ये था एग्जांपल आपकी एक वैलिड डिक्शनरी का। अब देखते हैं कि इनवैलिड डिक्शनरी कैसी होती है। अब जो इनवैलिड है ना, वो बेसिकली वो होगा जो कि ये दो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है D2 को विच इज़ माई डिक्शनरी, कर्ली ब्रेसेस ऑन कर्ली ब्रेसेस ऑफ। इसके अंदर जो मेरी पहली की है वो है एक लिस्ट। वो लिस्ट को हम नहीं ले सकते क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। मुझे हमेशा कीज़ क्या लेनी है, एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि क्या हो, इम्यूटेबल हो। और इस लिस्ट की वजह से जो मेरी डिक्शनरी D2 है वो क्या बन चुकी है, एक इनवैलिड डिक्शनरी बन चुकी है। इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू बेसिकली जो कोलन है उसकी राइट साइड पे प्रोवाइड करते हो, वो तो 4 है। वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो कीज़ है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। जो आपकी सेकंड की है वो है एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो आप ले सकते हो क्योंकि वो इम्यूटेबल है। बिकॉज ऑफ दिस लिस्ट हमारी जो D2 डिक्शनरी है वो बन जाती है इनवैलिड। अगर मैं करती हूँ कि प्रिंट कर दो D2 को, एंड देन हम करते हैं इस फाइल को सेव, एंड देन मैं करती हूँ रन, तो मुझे मिलेगी एरर। और जो मेरी एरर है वो है टाइप एरर, कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट, कि ये जो लिस्ट है बेसिकली अनहैशेबल है। अब ये अनहैशेबल क्या होता है वो हम कवर करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप कीज़ क्रिएट करते हो इनसाइड अ डिक्शनरी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं वो कुछ भी हो सकती है, वो फिर चाहे इम्यूटेबल हो या फिर म्यूटेबल हो। आप लिस्ट लो या फिर स्ट्रिंग लो, वैल्यूज़ आप कुछ भी ले सकते हो। ये थे एग्जाम्पल्स की कैसी एक इनवैलिड डिक्शनरी दिखती है। इसको करते हैं कमेंट। अगर आपको प्रिंट करानी है कि मेरी जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज़ क्या है या फिर वो कैसी दिखती है, तो सिंपल है यार, आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। इनसाइड प्रिंट अपनी जो डिक्शनरी है वो आपको प्रोवाइड करनी है। अब मैंने बोला है कि प्रिंट करो D1, तो उसके लिए मुझे जो D1 है उसे मुझे अनकमेंट करना पड़ेगा। कर देते हैं अनकमेंट, एंड इसे भी कर देते हैं अनकमेंट, करते हैं सेव। तो मैंने बोला है कि यार प्रिंट कर दो मेरे D1, तो मेरी जो D1 है वो होगी है प्रिंट। D1 में जो पहली की है वो है S, D1 में जो दूसरी की है वो है 23, जो मेरी थर्ड की है विच इज़ 2। इस तरीके से आप डिक्शनरीज क्रिएट करते हो, और ये एग्जांपल्स हैं। आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, की और वैल्यूज़ के पेयर्स होते हैं, उन पेयर्स को आप कलेक्ट करते हो, और वो जो पेयर्स का कलेक्शन है वो होता है आपके इनसाइड ब्रेसेस, और ऐसे आपकी जो डिक्शनरी है वो आपकी क्रिएट होती है। अब करते हैं प्रैक्टिस। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मैंने लिया हुआ है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ये है कि क्रिएट अ डिक्शनरी विथ 3 की वैल्यू पेयर्स। तो हमें 3 की वैल्यू पेयर्स बनाने हैं, जहाँ पर वेयर ईच की इज़ अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट, जहाँ पर जो की है वो है एक नेम ऑफ अ स्टूडेंट, एंड स्टोर्स वैल्यू ऑफ देयर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स।
तो जो आपकी पहली की होगी वो होगी नेम ऑफ अ स्टूडेंट, दूसरी की होगी नेम ऑफ अ स्टूडेंट, और जो आपकी तीसरी की है वो भी क्या होगी, नेम ऑफ अ स्टूडेंट। और 3 की वैल्यूज़ पेयर हमको बनाने हैं। जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या है, वैल्यू होनी चाहिए मार्क्स इन देयर 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि एक स्टूडेंट हमारा हो गया की, और जो वैल्यू है वो होनी चाहिए मार्क्स उस स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स में। अब क्योंकि मुझे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करना है तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, मैं यूज़ कर सकती हूँ लिस्ट को। तो देखते हैं कि हम कैसे इसे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मार्क्स और स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें जो है स्टोर करनी है, तो मैं डिक्शनरी का जो नाम है वो मैं लिखूँगी स्टूडेंट इन्फो। मैंने बोला यार स्टूडेंट इन्फो मेरी जो वेरिएबल है वो है। अब ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। यहाँ पर अगर आप हॉवर करोगे तो ये कह रहा है कि यार एक वेरिएबल है एनी टाइप का, क्योंकि फ़िलहाल इसको टाइप पता नहीं है। अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया अपने कर्ली ब्रेसेस। तो अब अगर यहाँ पर देखोगे तो इसने बोला है कि ये एक वेरिएबल है, कौन से टाइप का, डिक्शनरी टाइप का। ओके, अब ये मेरा है स्टूडेंट इन्फो विच इज़ माई डिक्शनरी, और यहाँ पर मैंने अपनी जो वैल्यूज़ है वो मैंने प्रोवाइड करनी है, की वैल्यू पेयर जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। 3 की वैल्यू पेयर्स हमको क्रिएट करने हैं, और हर एक जो की होगी वो क्या होगी, नेम ऑफ अ स्टूडेंट। तो यार कोई भी अपना मनपसंदा नाम आप ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो। अब जो नाम है बेसिकली वो आपका लिटरल होता है, तो मैं लूँगी स्ट्रिंग। और हमको पता है कि जो कीज़ होती हैं वो हमें कौन सी लेनी है, सिर्फ और सिर्फ वो डेटा हम ले सकते हैं जो कि इम्यूटेबल हो। यहाँ पर इसने बोला है कि नेम ऑफ अ स्टूडेंट आपका की होना चाहिए, तो नाम तो आपका लिटरल होता है, तो हम लेंगे स्ट्रिंग। नाम या कुछ भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राम ही लिख देती हूँ, पता नहीं राम के अलावा मुझे कोई एग्जाम्पल ध्यान ही नहीं आता है। सो राम है मेरी पहली की, मेरी स्ट्रिंग, और एक वैलिड की है। राम में मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि राम के मार्क्स हैं ये 3 सब्जेक्ट में। तो ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एक लिस्ट को यूज़ करूँगी। तो मैंने बोला राम मेरी की है, इसकी जो वैल्यू है वो एक लिस्ट है। अब जो वैल्यूज़ होती हैं वो आप कुछ भी ले सकते हो, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, बूलियन, कुछ भी। लिख देते हैं कि राम के 100 में से मार्क्स आए, एक सब्जेक्ट में 50, दूसरे में 40, तीसरे में उसने 100 स्कोर किए। अब क्रिएट करनी है हमें नेक्स्ट हमारी की वैल्यू पेयर। ये जो है आपकी पहली की वैल्यू पेयर है, जिसमें कि आपकी जो की है वो है राम, और जो आपकी वैल्यू है वो एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर हमने 3 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो हमने लिख दिए हैं। अगली जो की वैल्यू पेयर होगी वो आपकी क्या होगी, अगेन जो आपकी की है वो होनी चाहिए नेम ऑफ अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर यार राम लिख दिया है तो मोहन लिख देते हैं, और मोहन की जो नंबर्स है 3 सब्जेक्ट में वो फॉर एग्जांपल 100 में से हैं 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो रोहन को 3 सब्जेक्ट में मिले हैं 10 मार्क्स आउट ऑफ 100। ये बन गया है आपका सेकंड की वैल्यू पेयर। हमें क्रिएट करने हैं 3 की वैल्यू पेयर, तो एक और की वैल्यू पेयर क्रिएट करते हैं। कॉमा लिखेंगे और प्रोवाइड करेंगे हमारी तीसरी की। अब जो की होगी वो आपकी क्या होगी, नेम ऑफ अ स्टूडेंट। तो राम मोहन आ गया है, श्याम ले लेते हैं एक, तो श्याम है मेरी तीसरी की। अब जो श्याम है ना उसकी जो मार्क्स है वो मुझे स्टोर करने हैं, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो मैं लिखूँगी लिस्ट। श्याम यार होशियार है, तो इसके 90 आ गए और 90 आ गए, और एक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री जो कि बहुत ही बेकार सब्जेक्ट मुझे लगता है और श्याम को भी लगता है, तो श्याम की केमिस्ट्री में यार 10 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ये आपकी बन चुकी है डिक्शनरी। इस तरीके से आपको अपनी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट करनी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। ये है मेरी स्टूडेंट इन्फो विच इज़ माई डिक्शनरी। कर्ली ब्रेसेस मैंने ऑन किए, कर्ली ब्रेसेस मैंने ऑफ किए। ये है मेरी पहली की वैल्यू पेयर, और ये है मेरी सेकंड की वैल्यू पेयर, और ये है मेरी तीसरी की वैल्यू पेयर। अब मैं करती हूँ कि प्रिंट कर दो मेरा क्या, स्टूडेंट इन्फो को। तो मैंने बोला कि प्रिंट कर दो स्टूडेंट इन्फो, एंड देन मैंने किया सेव, एंड देन मैंने किया रन। तो ये है मेरी डिक्शनरी स्टूडेंट इन्फो। इस तरीके से आप डिक्शनरीज़ को क्रिएट करते हो। डिक्शनरी में की और वैल्यूज़ के पेयर्स होते हैं। जो आपकी की होती है हमेशा याद रखना कि वो क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो कुछ भी हो सकती है। ये जो वीडियो है इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।